कुछ बेटर ऑप्शन आना चाहिए। अब मैं ये कमेंट तो क्या करूँ किसको आना चाहिए, लेकिन कि ऐसे नेताओं को चुनना चाहिए जो हमारे क्षेत्र के लिए और उसके लिए सोचें, वो आना चाहिए। नेता भी ऐसा आना चाहिए और गवर्नमेंट, लीडिंग गवर्नमेंट भी वो होनी चाहिए। ये मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत पॉलिसी है जो कि फ्री में दी जा रही है। आपको फ्री में नहीं देना चाहिए, रिलैक्सेशन दे सकते हैं आप, वो भी आपको सीनियर सिटीज़न को देना चाहिए। और आजकल तो मेल हो या फीमेल हो, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, सब बराबर हैं। तो सबकी शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर सभी के लिए सोचना चाहिए, ना कि केवल एक पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट करके और पर्टिकुलर टारगेट करके अपने वोट बैंक के लिए आप एक फेवर दे रहे हो, तो वो बहुत ही गलत है और ये नहीं देना चाहिए गवर्नमेंट को। जिसमें आसपास पानी भरने लगा और पानी भरने से एक बच्चे की यहाँ डेथ भी हो गई थी। पानी भरने उसमें नहा रहा था बच्चा, वो रेनी सीज़न में वो एक्सपायर भी कर गया था। तो उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ, गवर्नमेंट ने अब वो 7-8 लाख रुपए में उसे वापस, सारा जो स्ट्रक्चर था जो कि 40-50 लाख रुपए का बना था, उसे डेमोलिश करा 7-8 लाख रुपए में, और अभी वो वापस ग्राउंड लेवल करा है पूरा वो। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि लोग बता रहे हैं यहाँ के बिजवासन के क्षेत्र के कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हैं, सीवर की समस्या काफ़ी है, और लोग बोल रहे थे कि यहाँ के रोड भी काफ़ी टूटे हुए। अगर रोड की बात करी जाए तो आप मेरे सामने यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पानी जाम लगा पड़ा है और यहाँ पे कितनी ज़्यादा रोड की हालत ख़राब है, जिसकी वजह से पता नहीं लोगों को कितनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए चलिए यहाँ के लोगों से इन समस्याओं के बारे में बात करते हैं। नमस्कार, मैं श्रेया ठाकुर, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। आज हम आए हैं बिजवासन गांव के एक जगह पे जहां पे हम यहां की आम जनता से इन समस्याओं को लेकर के बात करेंगे। तो आइए चलिए बात करते हैं। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। आलोक नाम है मेरा। आप यहाँ पे कितने वर्षों से रह रहे हैं? मैं बाई बॉर्न हूँ यहीं से, तो मेरा जन्म यहीं हुआ है। सर आप देख सकते हैं अभी हम लोग बिजली का जो विभाग है वहाँ पे हैं और उसके सामने ही काफ़ी ज़्यादा पानी लगा हुआ है पूरे रोड पे और सड़कें भी ख़राब है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये लगभग 2-3 साल से है। दिल्ली जल बोर्ड की यहाँ से एक पाइपलाइन डाली थी गवर्नमेंट ने, तो उसके बाद से रिपेयर नहीं हो पाया रोड। लगभग हो गया उसे 3 साल के करीब हो गए होंगे। तो बड़े हम हराश्ड हैं, लेकिन कोई सोल्यूशन हो नहीं पा रहा है काफ़ी लंबे टाइम से। फिर भी ये कितना समय हो गया होगा ये हाल में? 3 साल हो गए इसे। 3 साल से हाँ, मतलब? बिल्कुल। गड्ढे और रखे, पोर्ट होल ओपन है, बहुत बुरा हाल है। बड़े लोग सफ़र कर रहे हैं इन चीज़ों से। हम भी अभी कंप्लेंट के लिए आए हैं, कुछ रिक्वेस्ट करने यहाँ पे बिजली डिपार्टमेंट, तो अपनी स्कूटी दूसरे के घर के सामने करके आए हैं। पैदल आने का भी रास्ता यहाँ रहता नहीं है, तो बहुत हराश्ड है। जैसा कि जो बिजली होती है वो पानी से काफ़ी ज़्यादा खिंचाव होता है बिजली का, तो जिसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा खतरा है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि सरकार क्या कर रही है? गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं है यहाँ तो, मतलब बड़े लोग हराश्ड हो रहे हैं। और वाकई में बिजली और पानी का तो बहुत ही खतरा भी है, लोग इनसिक्योर है, लेकिन कोई सोल्यूशन यहाँ कोई सुनने वाला है नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट मिल नहीं रही है। दिल्ली गवर्नमेंट इसमें कुछ कर नहीं रही है, काफ़ी लंबे टाइम से हराश्ड है। तो इस क्षेत्र के लोगों ने कभी कंप्लेन करी है इस चीज़ को लेकर? मल्टीपल टाइम करते हैं कंप्लेंट। हमारे यहाँ के विधायक भी वो बाहर के बना दिए गए हैं जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, और वो क्षेत्रीय भी नहीं है। तो क्षेत्रीय नहीं है तो वो क्षेत्र के लिए सोच नहीं रहे हैं, वो केवल अपना बाहर से लाके बहादुरगढ़ से आकर यहाँ चुनाव लड़ा है, जिनका यहाँ बैकग्राउंड ही नहीं है, ना वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, तो उनका कोई गांव के प्रति या क्षेत्र के प्रति कोई इतना ध्यान ही नहीं है। तो इसलिए खस्ता हाल में है गांव। ना किसी के रेफरेंस से या अप्रोच से हम उनसे बात कर सकते हैं, मन करता है तो वो आते हैं। और पॉलिटिकल या सोशल उनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, वो एडवोकेट थे, तो पता नहीं केजरीवाल साहब ने कहाँ से उठा के उन्हें यहाँ कंटेस्ट करा दिया और वो विन हो गए। तो अब सफ़र कर रहा है पूरा गांव और पूरा क्षेत्र। अच्छा, यहाँ पे तो चलिए ये हालात है, मैं बाकी के जो पूरे गांव है उसके बारे में जानना चाहती हूँ। क्या पूरे गांव के हालात अभी यही है? बिल्कुल, आप हमारे पूरे गांव में कहीं पे भी घूमेंगे तो दिल्ली जल बोर्ड का ये काम हुआ था, जो कि करके भी ये अधूरा है, ये कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ पे एसटीपी बनना है, इसका सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनना है, वो अभी तक बना नहीं है। और ये अपने जो भी है मनी मल्टीप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट ने ये लाइन तो दबा दी है, लेकिन वो कहीं उसकी ड्रेनेज सिस्टम कोई है नहीं, केवल लाइन दबा दी। अब उस पर रोड बन जाएगा, फिर उसे वापस खोदने के लिए आ जाएगा डिपार्टमेंट। तो यही चलता रहता है, सब मनी मल्टीप्लाई करते रहते हैं, कोई सोल्यूशन होता नज़र नहीं आ रहा है। और शायद ऐसा ही चलता रहेगा जब तक दिल्ली गवर्नमेंट रिपीट रहेगी, क्योंकि उनका कुछ सोशल बैकग्राउंड नहीं है। तो हम चाहते हैं कि कुछ ऐसे हमारे चीफ मिनिस्टर बने जो दिल्ली के विकास के लिए सोचे।
अच्छा, बाकी लोगों से बात करके पता चला था कि पीछे में पार्क है, वहाँ पे भी कोई प्रोजेक्ट वगैरह हो रहा था जिसको सरकार ने बाद में रोक दिया, तो उसके बारे में आपको कुछ पता है? हाँ बिल्कुल पता है। हम इसमें नीचे हम खेला करते थे, हमारे गांव के बच्चे और क्षेत्रीय बच्चे अपनी एक्टिविटीज़ करते थे गेम से रिलेटेड। तो वहाँ पे सडनली कोई प्रोजेक्ट आ गया गवर्नमेंट का, दिल्ली गवर्नमेंट का, जिसमें उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर बना दिया बहुत बड़ा, जिसमें आसपास पानी भरने लगा और पानी भरने से एक बच्चे की यहाँ डेथ भी हो गई थी। पानी भरने उसमें नहा रहा था बच्चा, वो रेनी सीज़न में वो एक्सपायर भी कर गया था। तो उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ, गवर्नमेंट ने अब वो 7-8 लाख रुपए में वो उसे वापस सारा जो स्ट्रक्चर था जो कि 40-50 लाख रुपए का बना था उसे डेमोलिश करा 7-8 लाख रुपए में, और अभी वो वापस ग्राउंड लेवल करा पूरा वो। तो मतलब एक तरह से पैसे की भी बर्बादी हुई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रेवेन्यू लॉस हुआ, बिल्कुल बुरा। तो अभी जो मैं देख सकती हूँ कि अभी जो वो पार्क था वो पूरा नीचे की तरफ ढलान में हो रखा है और उसका स्ट्रक्चर पूरा बिगड़ा पड़ा हुआ है। वो बिल्कुल खस्ता हाल में वर्षों से है, और ये अभी इन्होंने वापस उसे मतलब उसी कंडीशन में करा जिस कंडीशन में आज से 7-8 साल पहले था वो, लेकिन उसमें नाना करके 50-60 लाख रुपए रेवेन्यू गवर्नमेंट का और पब्लिक का लॉस किया। टैक्स पेई का इतना पैसा बर्बाद किया गया जो कि रोडों पे भी हो रहा है, उसका कोई फेवर या बेनिफिट नहीं मिल रहा है। अच्छा सर, बाकी लोगों से पता चला कि ये जो रेसिडेंशियल एरिया है बट यहाँ पे कमर्शियल पर्पस की चीज़ें हो रही, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? बेसिक नीड की चीज़ें तो मेरे ख्याल में इस रेजिडेंशियल एरिया में भी रिक्वायर्ड है, तो वही चीज़ें शायद यहाँ पे हो रही है जो एक्टिविटीज़ यहाँ से रिलेट करती है या जो डेली कंज्यूमिंग चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें यहाँ होती है, तो वो तो मेरे ख्याल में करनी ही पड़ेंगी। वो हर एक कॉलोनी या अर्बनाइज एरिया में रहती हैं, मेरे को ऐसा लगता है वही एक्टिविटीज़ हो रही है। तो अगर आपको सरकार को कुछ कहना हो कि उसको किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए आपके क्षेत्र पे, तो वो क्या हो सकता है? ये रोड्स हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी क्रिएट हो रहा है, और चाहे वो व्हीकल का हो चाहे वो डस्ट का हो, इस पे ध्यान देना चाहिए। और दूसरा कुछ जैसा कि ब्रांडिंग में तो बड़ा वो कर रहे हैं कि एनजीटी इम्पोज हो रहा है लोगों के ऊपर। तो एनजीटी इम्पोज तो हो रहा है, टैक्सेस रेवेन्यू तो अर्न हो रहा है, लेकिन उसको देखते हुए कोई उस रेवेन्यू को सही जगह लगाया नहीं जा रहा। ना ही कोई वृक्ष लगाए जा रहे हैं, ना ही नेता वृक्ष लगा देते हैं तो उनको वृक्षों को पालते नहीं हैं। तो क्या है ना, मेरा ये मानना है वृक्ष लगाएं भी और वृक्ष पाले भी, और गवर्नमेंट को इसके ऊपर बड़ा ही ध्यान देना चाहिए कि अधिक से अधिक वृक्ष भी लगे और ये डस्ट से रिलेटेड चीज़ें रुकें और रोड्स रिपेयर हों, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो, ताकि लोगों को सहूलियत रहे। ये जो पानी यहाँ पे लगा हुआ है इसकी वजह से डेंगू मलेरिया जैसे बहुत सारी बीमारियों के भी खतरे हैं। हाँ बिल्कुल, वो भी खतरे हैं, बिल्कुल है। ये डेंगू मलेरिया का भी खतरा है, और लोग अभी हमारे एक फ्रेंड थे वो बल्कि डेंगू की वजह से एक्सपायर कर गए हैं, यंग एज के थे वो, 33-34 साल के। तो ये तो बड़े लोग हरास्ड हो रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला है नहीं। ये वर्षों से चलता आ रहा है, वही चीज़ें आज भी चल रही हैं। कुछ नया सोच के हमने केजरीवाल जी को लोगों ने चुना था, लेकिन उन्होंने कुछ नया की बजाय और बदहाल कर दिया दिल्ली का, तो बड़े लोग जो है ना उससे पीड़ित हैं। तो सर, अगर केजरीवाल जी से आप हताश हैं उनके कार्यों से, तो आपको क्या लगता है किसे आना चाहिए फिर? कुछ बेटर ऑप्शन आना चाहिए। अब मैं ये कमेंट तो क्या करूँ किसको आना चाहिए, लेकिन कि ऐसे नेताओं को चुनना चाहिए जो हमारे क्षेत्र के लिए और उसके लिए सोचे, वो आना चाहिए। नेता भी ऐसा आना चाहिए और गवर्नमेंट, लीडिंग गवर्नमेंट भी वो होनी चाहिए। मेरे ख्याल में बीजेपी उस मामले में उनसे बेटर है, तो मेरी अपेक्षा है कि भाजपा यहाँ से आए, भाजपा के हमारे उम्मीदवार आए। आप बिजवासन क्षेत्र को देख रहे हैं, आप मेरे ख्याल से आपने पूरी दिल्ली को भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र को देखा ही होगा, तो आपको क्या लगता है दिल्ली की तरक्की हो रही है? नहीं, मेरे को लगता नहीं कि दिल्ली की तरक्की हो रही। कुछ सेंटर की स्कीम है जो कि बेनिफिट या फेवर कर रही है, अदरवाइज़ अगर हम दिल्ली गवर्नमेंट देखें तो कुछ वो कर नहीं पा रही है। उनका जो है ना फ्री बीज के ऊपर उनका कंसंट्रेशन है कि वो फ्री के मुफ्त के लालच या ब्रांडिंग करके लोगों को बेवकूफ़ मैनिपुलेट कर रही है, बेवकूफ़ बना रही है। बाकी विकास तो कुछ होता हुआ कहीं पे भी किसी भी क्षेत्र में नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, दिल्ली के शिक्षा के स्तर के बारे में आपका क्या कहना है? शिक्षा के स्तर में सुना है कि थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ है, लेकिन एज सच ऐसा कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर या ऐसा कुछ मेरे को लगता नहीं कि कहीं बना है, ना ही कोई नए स्कूल्स ओपन हुए हैं, कुछ ऐसा मेरे को नज़र आता नहीं है, जो कि एडवर्टाइजमेंट में बहुत ज़्यादा है।
और लोग जो है ना किसी भी फैसिलिटी को जो ग्रैब करने वाले कम होते हैं, लेकिन ब्रांडिंग से उन्हें लगता है कि बहुत कुछ हो रहा है, तो ब्रांडिंग पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है। इन रियलिटी इतना सब नहीं है। जब आदमी उसके लिए कॉल करता है तब उसे पता लगता है कि ये तो सिर्फ केवल एडवर्टाइजमेंट के लिए था। जैसे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन का है, मैं एडवर्टाइजमेंट देखता हूँ, एक अटैचमेंट आती है बिजली के बिल पे जिसमें लिखा होता है 7 दिन में बिजली कनेक्शन मिल जाता है, लेकिन जब आप उसके लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें 2-2, 3-3, 6-6 महीने लग जाते हैं, कनेक्शन नहीं मिल पाता है। तो इवन जब दूसरी गवर्नमेंट थी तो हार्डली 10 से 15 दिन में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नया मिल जाता था। आज ये हाल है कि 3-3, 6-6 महीने में कनेक्शन नहीं मिलता है। जेब गर्म करनी पड़ती है जो अधिकारियों की, तब जाके कनेक्शन मिलता है, या आप थ्रू ट्रैक जाएंगे, मतलब थ्रू एजेंट जाएंगे तो मिल जाएगा, अदरवाइज़ कनेक्शन लेना बहुत मुश्किल है। बिजली की बात आ गई तो अभी जो दिल्ली में 200 यूनिट फ्री दिया गया है, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि इससे जो बिजली का विभाग है वो भी काफ़ी ज़्यादा घाटे में। आपकी क्या राय है इस पर? बिल्कुल, ऐसे मेरा ये मानना है कि इनको पर यूनिट चार्ज, अगर आपको बेनिफिट भी या फेवर भी देना है तो पर यूनिट चार्ज घटा देना चाहिए। जो आप रेवेन्यू उसमें फ्री में देने के लिए लगा रहे हैं, पर यूनिट चार्ज आप कम कर दो, ना कि आप किसी को भी 1 यूनिट भी फ्री दो। जो 1 यूनिट करे या 10,000 यूनिट करे, सबका इक्वल चार्जेस आप कर दीजिए पर यूनिट चार्जेस। इससे तो लोगों का क्या ना, मल्टीपल मीटर ले रहे हैं, इलीगली यूज़ हो रहा है चीज़ों का, रेवेन्यू लॉस हो रहा है, जो कि पैसा किसी के वेलफेयर के लिए लगना चाहिए, हेल्थ के लिए लगना चाहिए, वो केवल हम फ्री में देने में गवर्नमेंट ख़राब कर रही है, उसका मिसयूज़ हो रहा है। तो मेरे हिसाब से फ्री कहीं पे भी कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, 60+ कोई 70+ है, उनके लिए हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें फ्री हो जाए, बाकी तो लोगों को कमा के करना चाहिए, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी हो, रिलीजन हो। अच्छा, एक बस का भी मुद्दा काफ़ी ज़्यादा है कि महिलाओं के लिए बसें जो है मुफ्त की गई है, तो कुछ लोग बोलते हैं महिलाओं को मुफ्त कराई गई है, लेकिन महिलाओं को ही क्यों? जो असली में गरीब लोग हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कई सारी महिलाएं हैं जो पैसे दे सकती हैं और हम लोग उनको मुफ्त दे करके उनको एक ये इनसिक्योर, मतलब ये फील दे रहे हैं कि तुम मतलब नहीं कर पाओगे, तुम फ्री में ही जाओ। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत पॉलिसी है जो कि फ्री में दी जा रही है। आपको फ्री में नहीं देना चाहिए, रिलैक्सेशन दे सकते हैं आप, वो भी आपको सीनियर सिटीज़न को देना चाहिए। और आजकल तो मेल हो या फीमेल हो, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, सब बराबर हैं, तो सबकी शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर सभी के लिए सोचना चाहिए, ना कि केवल एक पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट करके और पर्टिकुलर टारगेट करके अपने वोट बैंक के लिए आप एक फेवर दे रहे हो, तो वो बहुत ही गलत है और ये नहीं देना चाहिए गवर्नमेंट को। और सीनियर सिटीजन या हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा प्राइमरी होना चाहिए, और एजुकेशन के ऊपर। बाकी ये बस फ्री है या हम पेंशन स्टार्ट कर देंगे लेडीज़ हर फीमेल को दे देंगे, तो मेरे ख्याल में ये आप लोगों को निकम्मा बना रहे हैं, काम ना करने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं, उसकी तुलना में कि लोग काम करें। क्योंकि प्रोडक्टिविटी होगी तो देश आगे बढ़ेगा, और सब अगर फ्री में ही सब कुछ चलेगा तो हमारी भी अर्थव्यवस्था क्रैश हो जाएगी जैसे और देशों की हो गई है। तो फ्री में कुछ नहीं होना चाहिए किसी भी राज्य में, कोई भी चीज़। धन्यवाद सर।